हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हल्टर नेक टॉप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 7 इयर्स की बेबी के लिए यह टॉप बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए कॉटन का अस्तर लिया है। तो हम इसकी कटिंग कॉटन के अस्तर पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड किया है और जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 12.5 इंच, तो 12.5 का हाफ हम 6.25 पर निशान लगाएंगे और शोल्डर डाउन का निशान हम 1.25 पर लगाएंगे। और नेक की चौड़ाई का निशान हमने 2 इंच पर लगाया और जो 2 इंच पर हमने निशान लगाया है उसको हमने जो शोल्डर डाउन का निशान लगाया उससे मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींचेंगे। उसके बाद में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हम फॉर्मूले के हिसाब से और चार्ट देखकर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले के हिसाब से 4.75 के ऊपर एक लाइन के हमने यहाँ पर निशान लगाया है। तो यहाँ पर हम आर्म होल की एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यह लाइन हमारी चेस्ट वाली लाइन होगी। तो उसके बाद में हमने जो तिरछी लाइन खींची थी वहाँ से हम सेंटर लेंगे और उस सेंटर से ही हम लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 14 + 1 यानी कि 15 इंच। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान लगाया और वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 26 इंच। तो 26 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो 6.5 पर हमने यहाँ पर निशान लगाया। उसके बाद में हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इसी तरीके से हम वेस्ट पर भी 26 के हिसाब से ही निशान लगाएंगे, क्योंकि बच्चों में चेस्ट और वेस्ट लगभग बराबर ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ही चीजें बराबर ली है। और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और मार्जिन से मार्जिन का मिलाकर वहां पर भी हम लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद में हम नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने नेक की लेंथ ली है 3 इंच। तो 3 इंच पर हमने निशान लगाया और वहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद में जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया था वहां पर भी लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स के अंदर हम गोलाई का शेप देंगे। और बैक साइड का नेक है 1 इंच। तो हम यहाँ पर पहले 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1 इंच पर भी एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड दोनों ही हमारे पास है, इसलिए हमने दोनों के नेक को साथ में ही निशान लगा लेना है। उसके बाद में जब हम कटिंग करेंगे तब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन्हें अलग अलग कट करना है। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर गले की गोलाई का शेप लगाएंगे और जो बैक साइड का हमने 1 इंच का नेक लगाया है वहां पर भी हम फ्रेंच कर्व की बैक साइड से गोलाई में शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ पर टॉप को हल्टर नेक शेप में कट करना है। तो यहाँ पर हमने जो चेस्ट लाइन वाला निशान लगाया था वहां से स्केल की मदद से नेक से इसे तिरछा मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो बैक साइड में 1 इंच नीचे की तरफ गले का निशान लगाया था वहां पर इस तिरछी लाइन को हमने यहाँ पर मिलाया है। अब हमने जो ये तिरछी लाइन बनाई है वहां पर हमें इस लाइन के सेंटर पर 0.25 अंदर की तरफ गोलाई में शेप देना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर पर 0.25 अंदर की तरफ निशान लगाया। उसके बाद में फ्रेंच कर्व की मदद से हमने गोलाई में हल्का सा अंदर की तरफ शेप दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमने यही शेप रखना है। तो यहाँ पर हमारी जो निशान है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले बैक साइड का नेक कट करेंगे। उसके बाद में हमने जो ये तिरछी लाइन खींची थी उसे हम कट करेंगे। उसके बाद में हम नीचे की तरफ से इसे कट कर लेंगे। हम फ्रंट साइड का नेक बैक साइड को अलग करने के बाद कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बैक साइड का नेक कट किया है वो फ्रंट और बैक दोनों में ही कट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो हल्टर नेक वाला शेप दिया था वहां पर हमारी तिरछी लाइन एकदम कॉर्नर बन रहा था। तो हमने कटिंग में उस कॉर्नर को गोलाई में ले लिया था। अब हम फ्रंट साइड का नेक भी कट कर लेंगे। अब हमने जो यह नेक कट किया है फ्रंट का और बैक का दोनों को हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि जब हम कॉलर बनाएंगे और कॉलर की गोलाई कटिंग करेंगे तो हमें इसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीच में हमारी कॉलर सिर्फ स्ट्रेट रहने वाली है, जिसके लिए हमें कॉलर की लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर
हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमें ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है वो लगाना था, तो इसमें हमें सल भरकर इसके ऊपर सेट करना था। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेट फैब्रिक लिया है, जिससे हमने छोटे छोटी चुन्नट वाले सल भर लिए। तो यहाँ पर हमने एक साइड तो ऐसे चुन्नट वाले सल भर लिए और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम सल भर लेंगे और दोनों साइड से हमने यहाँ पर फैब्रिक को रेडी किया है। अब हम इसे जो हमारा फ्रंट साइड वाला हिस्सा है उस पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट साइड का जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर हम पहले इस चुन्नट वाले हिस्से को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे हमने हमारे लाइनिंग वाली फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखकर स्टिच किया है, ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हम इस तरीके से फैब्रिक को पलट लेंगे और फिर इन चुन्नट को अच्छे से सेट करके चारों तरफ से सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक को लाइनिंग से स्टिच कर देंगे। यहाँ पर सल को सेट करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पर्ल पिन का यूज भी कर सकते हो और उससे चारों तरफ लगाकर सल को सेट करके उसके बाद में आप मशीन से सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने सभी सल को अच्छे से सेट किया, उसके बाद में हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से सारे सल को अच्छे से सेट किया। अगर आपका कॉटन का फैब्रिक है तो उसको सेट करने में आपको आसानी होगी, लेकिन यहाँ पर जॉर्जेट का फैब्रिक था तो इसे हमें सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो अब जो हल्टर नेक वाला साइड का आर्म होल वाला हिस्सा था वहाँ पर हमने पूरे कॉटन के अस्तर की पट्टियाँ ली, जिन्हें हमें स्टिच कर लिया है। दोनों तरफ से हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में जो हल्की सी गोलाई है वहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे, ताकि जब हम पट्टी को पलटे तो पट्टी फिनिशिंग के साथ पलट जाए और बाहर की तरफ सल भी ना आए। तो यहाँ पर हम पलटने के बाद थोड़ा मार्जिन दिख रहा था, तो हम जो सिलाई का अंदर का मार्जिन था उसे हम कट कर लेंगे सिलाई के पास से। तो यहाँ पर दोनों तरफ इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। उसके बाद में इस पट्टी को हम पलट लेंगे। हम जब भी अगर पतली पाइपिंग या पतली पट्टी लगाते हैं तो हमें जो अंदर की सिलाई वाला हिस्सा है या फिर जो अंदर का मार्जिन है वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए, वरना अंदर की तरफ से बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने फिर से कट लगाए और उसके बाद में इस पट्टी को पलट के ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब हम कॉलर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉलर का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमने एक पेपर लिया, उसमें दोनों तरफ हमने स्ट्रेट लाइन खींच दिए। उसके बाद में जो गले की चौड़ाई थी 2.25, तो वहाँ पर हमने निशान लगाया और लंबाई में भी 2.25 पर निशान लगाया। अब दोनों तरफ निशान लगाकर हमने दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन खींच दी। उसके बाद में जो 2.25 का हमने निशान लगाया था उसके आगे से हमने फ्रंट साइड का नेक कट किया था। मैंने बोला था कि जो गले की अंदर की कटिंग है वो हमें आगे काम आने वाली है, तो यहाँ ही यह हमें काम आएगी। तो इस कटिंग को रखकर हम गोलाई में शेप देंगे और उसके बाद में हम इसकी गोलाई को नापेंगे और बैक साइड की गोलाई को भी हम नापेंगे। तो यहाँ पर यह गोलाई आ रही है 4.25 और बैक साइड की है 2.75 के ऊपर एक लाइन। तो दोनों को मिलाने के बाद यह होती है 7 के ऊपर एक लाइन और उसमें ½ इंच हमें प्लस करना है। तो टोटल होगा 7.5 के ऊपर एक लाइन। तो यह टोटल कॉलर की लेंथ होगी। तो यहाँ पर हम इसे कॉलर की गोलाई में नापेंगे। तो कॉलर की गोलाई हमें पहले से ही नाप लेनी है, ताकि बाद में जब हम इसको स्टिच करें तब हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम इस तरीके से गोलाई नाप लेंगे और उसके बाद में अगर थोड़ा कम है तो उससे हम थोड़ा आगे की तरफ निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हम कॉलर की विड्थ नापेंगे। तो यहाँ पर हम विड्थ लेंगे 0.75। तो 0.75 पर हम पूरा गोलाई में निशान लगा लेंगे। जैसा कि बाहर का निशान है उसी तरीके से हम अंदर की तरफ भी 0.75 की दूरी पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा गोलाई में शेप दे देंगे। उसके बाद में जो स्ट्रेट लाइन हमने साइड की तरफ खींची थी वहाँ पर हम 0.25 नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस 0.25 नीचे वाले निशान को फ्रेंच कर्व की मदद से हम गोलाई वाले हिस्से से मिलाएंगे। इसी तरीके से ऊपर वाले निशान पर भी हम 0.25 नीचे की तरफ निशान लगाकर फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई में शेप दे देंगे। अब जो नीचे वाली लाइन थी उसे ही हमें कट करना है, वही हमारी मेन लाइन है।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरी कॉलर कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर कॉलर को पहले से नाप कर कट करने का फायदा ये होगा कि जब हम कॉलर स्टिच करेंगे तब हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने जो पेपर कट किया है उसमें हमने अंदर की तरफ पेपर पर गोलाई में छोटे छोटे कट लगाए और इन कट को खोलते हुए हमने इसे पेपर बुकरम पर सेट किया और निशान लगाकर कॉलर को कट किया। जो बाहर वाली गोलाई है वो पेपर के कॉलर है उसी के बराबर है और जो अंदर वाली गोलाई है वो थोड़ी हमने बढ़ाई है। तो आप देख सकते हो कि अंदर वाली गोलाई थोड़ी बढ़ाने के बाद कॉलर कुछ इस तरीके से सेट होगी। तो इस पेपर बुकरम को हमने फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया और चारों तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखा है। अब हम बैक साइड के हिस्से को सेंटर से कट कर देंगे क्योंकि बैक साइड में हम जिप स्टिच करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसे सेंटर से कट करेंगे। उसके बाद में हम कॉलर की जो नीचे वाली गोलाई है उसके फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। हम ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ही रखेंगे। हमने जो ये सिलाई लगाई है इस सिलाई को हम बढ़ाई रखेंगे ताकि पूरी टॉप स्टिच होने के बाद और कॉलर को स्टिच होने के बाद इस सिलाई को हम खोल सके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉलर कुछ इस तरीके से सेट होने वाली है। तो अब हम यहाँ पर एक और फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर हम इस कॉलर वाले हिस्से को रखेंगे और जो अंदर वाली गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर स्टिच लगाकर कॉलर को फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोलाई में सिलाई लगाई और अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके गोलाई में कट लगाकर इस फैब्रिक को पलट लिया है। तो कुछ इस तरीके से यह रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पर जो लाइनिंग वाला नीचे का फैब्रिक है उसके ऊपर एक पैर के गैप पर सिलाई लगाएंगे, यानी कि जो प्रेशर फुट का एक पैर है उसकी गैप पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में उस सिलाई के पास से हम फैब्रिक को कट करेंगे। ऐसा करने से हमारा फैब्रिक बिल्कुल बराबर कट होता है और जो फैब्रिक है उसको जब हम कॉलर से स्टिच करते हैं, यानी कि जो टॉप से स्टिच करते हैं, तो कॉलर का फैब्रिक बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक सिलाई लगाकर भी स्टिच लगा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसे रेडी किया है। तो यहाँ पर अब हमारी कॉलर तो रेडी है, इसे अब हमें टॉप से स्टिच करना है। तो अब हम यहाँ पर साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके कॉलर को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे और सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे क्योंकि फ्रंट साइड में जब हम इसे स्टिच करेंगे तो हमें सेंटर कॉलर का देखना होगा और जो टॉप का सेंटर है वहां पर भी हमें एक छोटा सा कट लगाना होगा ताकि कॉलर का सेंटर और टॉप का सेंटर हम मैच करके कॉलर को टॉप से स्टिच कर सके। यहाँ पर हम टॉप का और कॉलर का सेंटर मैच करते हुए फ्रंट वाले साइड को हम कॉलर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके से इसको स्टिच किया है। अब बैक साइड को हमें इस तरीके से स्टिच करना है कि जो हमारा कैनवास वाला हिस्सा है, यानी कि जो कॉलर का मेन पार्ट है, वो ऊपर की तरफ पलट कर आ जाए। तो यहाँ पर हमने इस लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ उल्टी साइड से स्टिच किया है। तो इसको पलटेंगे तो यह कुछ इस तरीके से बाहर फिनिशिंग से रेडी दिखेगा। तो यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद में अब हम बैक साइड वाला हिस्सा लेंगे और बैक साइड वाले हिस्से को भी कॉलर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉलर से स्टिच करने के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ कॉलर पर निशान लगाना है जो कि हमारा चेन में जाने वाला है। तो यहाँ पर हमने इस निशान को इस तरीके से सेट करना है और कॉलर के नेक को सेट करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर कुछ कॉलर हमारी बीच में खाली रहेगी जो कि हमारे शोल्डर वाले हिस्से की ऊपर की तरफ आएगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी बैक साइड का दूसरा हिस्सा स्टिच करेंगे और फिर दोनों हिस्सों को स्टिच करने के बाद कॉलर की जो सिलाई है उसे अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से सिलाई लगाकर कॉलर को फिनिशिंग देंगे। और जहाँ पर कॉलर अकेली बची है वहाँ पर भी हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी कि जो कॉलर का फैब्रिक है, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है
और फ्रंट साइड में भी हमें जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे अंदर की तरफ करना है और सिलाई लगानी है। इसी तरीके से पूरे राउंड में हम कपड़े को अंदर की तरफ कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हमारी कॉलर तो फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में लग चुकी है। अब हम बैक साइड में जिप को स्टिच करेंगे। तो जिप को स्टिच करने के लिए हमने यहाँ पर इनविजिबल जिप ली है और जिप के ऊपर की तरफ चौक से निशान लगाया है ताकि दोनों साइड से जिप बराबर लग सके। तो जो चौक का निशान हमने लगाया है वहीं से हमें कॉलर से होते हुए बैक साइड पर जिप को स्टिच करनी है। तो यहाँ पर जो इनविजिबल जिप है उसको स्टिच करने के लिए वन साइड प्रेशर फुट का यूज होता है, तो उसी को हमने यहाँ पर यूज किया है और दोनों साइड पर हमने इस जिप को स्टिच किया है। तो यहाँ पर हमने इस जिप को स्टिच करने की डिटेल वीडियो नहीं बताई क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए अगर आपको जिप लगाने की डिटेल वीडियो जाननी है तो आप प्लीज हमें कमेंट कीजिए। हम जल्द ही जिप लगाने की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर लेकर आएंगे। तो अब हमने जो जिप लगाई है उसके नीचे वाला हिस्सा खुला था तो उसे हम स्टिच कर लेंगे और आप देख सकते हो कि हमने जिप कुछ इस तरीके से लगाई है कि बाहर की तरफ बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पर कोई जिप भी लगाई है। तो इस तरीके से फिनिशिंग से अगर जिप लगाना आपको सीखना है तो आप हमें प्लीज कमेंट कीजिए। हम जल्द से जल्द आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम जिप की डिटेल वीडियो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जिप लगने के बाद हमारा टॉप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा टॉप कंप्लीट है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि यह टॉप कैसा बना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।